अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पे अप टू डेट रखें। प्रॉफिट रेट्स चेंज होने के बाद दोस्तों वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ कौमी बचत स्कीमों के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि कौन सी बचत स्कीम आपको कितना मुनाफा इस वक्त दे रही है। तो आज हम जिस बचत स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट दोस्तों, वैसे तो हम 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे इसका प्रॉफिट कितना मिलता है, यानी टैक्स और ज़कात। ज़कात तो इसके ऊपर नहीं होती, लेकिन टैक्स डिडक्शन के बाद जो खालिस मुनाफा बचता है वो आपको कितना यानी मिलता है यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, सबसे पहले आप यहाँ पे इसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो नोट कर सकते हैं। अगर 3 महीने का हम देखें तो 5,070 रुपये बनता है 1 लाख रुपए के ऊपर। इसी तरह 6 महीने का जो है वो 10,150 है, और 1 साल वाला जो यहाँ पे जो बचत स्कीम है 1 साल वाली है, इस पे 20,340 रुपये का इस वक्त मुनाफा दिया जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इसमें हम थोड़ा सा एडिशनल भी देखेंगे कि अगर हम इस पे 10 लाख या 20, 25, 50 यानी इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हमें प्रॉफिट जो है दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मुनाफा है जनाब 5,000। जो पहली हमारी कैलकुलेशन है 5,070 है। इसके ऊपर हम देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई हम 15 से करेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। जो 15% फाइलर का टैक्स है, ओवरऑल यहाँ पे फाइलर ज़्यादा लोग हैं तो हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी होते तो उनके लिए भी यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ ताकि उनको भी आसानी हो। तो यहाँ पे हम परसेंटेज पहले फाइलर की निकालते हैं। हमने इसको 15 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 100, 100 पे तकसीम करेंगे तो ये एग्जैक्ट हमारे पास जो फिगर है वो निकल के आ जाएगा। जो इसमें से टैक्स बनेगा, ये 15% टैक्स है। अगर हम इसको माइनस करें 5,070 से तो ये हमारे पास एग्जैक्ट रकम आ जाएगी जो यहाँ पे फाइलर को मिलने वाली है 1 लाख रुपए के ऊपर 3 महीने बाद। तो इसी तरह अगर कोई नॉन फाइलर है फॉर एग्जांपल, तो उसका यानी और 760 इसमें से माइनस कर देंगे तो तकरीबन उसका 3,600 रुपये मुनाफा बन जाएगा। यानी 760 और करेंगे तो तकरीबन ये 36 या 35,500 के करीब आएगा। तो ये यहाँ पे आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 लाख का, अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 लाख के ऊपर 43,000, 43,000 रुपये जो है 3 महीने का मुनाफा बनेगा। ये है, फिर से आप नोट करें 10 लाख रुपए के ऊपर। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई इसको आगे करते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम 25 लाख का देखें तो 2.5 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये 1,07,000 आ जाएगा। इसी तरह ये बहुत अच्छा मुनाफा है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये लेकिन 3 महीने का है, 1 महीने का आपने नहीं देखना, ये 3 महीने का कंसीडर हो रहा है। और फिर इसी तरह अगर हम इसको डबल करें तो ये हमारे पास 50 लाख का मुनाफा आ जाएगा, यानी 2,15,000 3 महीने बाद मिल जाएगा 50 लाख रुपए के ऊपर। तो ओवरऑल अगर हम एक एवरेज देखें तो ये 70,000 के करीब बन रही है। 70,000 अगर यहाँ पे 50 लाख रुपए के ऊपर आ रहे हैं तो आई थिंक रीज़नेबल हो सकता है जो आजकल बिजनेस की सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कितनी डिक्रीज होती जा रही है। यानी अगर आप 3 महीने पैसे रखते हैं तो उसके अगेंस्ट मार्केट में कितनी महंगाई हो जाती है। 3 महीने बाद आपकी रकम जो है वो कितनी यानी कुव्वत ख़रीद रखेगी। तो ये चीज़ें भी आपने कंसिडर करनी है, सिर्फ मुनाफा देख के खुश नहीं होना। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो ये मुनाफा आपका, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी तो ये मुनाफा बढ़ता जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे 1 साल वाला जो है उसको भी काउंट कर लेते हैं। 1 साल वाला है 20,340 रुपये। तो इसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 6 महीने वाले को रहने देते हैं, आप डबल कर लें अगर 6 महीने बाद निकाल रहे हैं। तो 1 साल वाला जो है 20,340 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये हमारे पास जनाब डिवाइड करके 100 से ये एग्जैक्ट आ जाएगा। टैक्स जो कटेगा 15% फाइलर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइलर का 15% हो तो 3,000 कट रहा है, और अगर 30% होगा तो ये 6,000 हो जाएगा, जो कि 20,300 का बन रहा है। तो इसको हम माइनस करेंगे 20,340, तो ये हमारे पास 17,289 रुपये आ जाएंगे।
तो ये 1 साल का आ रहा है फाइलर का। अगर इसी तरह हम अगर 3051 इसमें से निकाल देंगे, तो ये तकरीबन हमारे पास 14,000 समथिंग आ जाएगा जो नॉन फाइलर का। तो इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 लाख रख के बैठे हैं, तो ये 1,72,890 रुपए 1 साल बाद फाइलर को पैसे मिलेंगे। और इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2.5 करें, तो ये हमारे पास आएगा 4,32,000 आ जाएगा। ये 1 साल का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और ये 25 लाख का है। और इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास 50 लाख का आ जाएगा 1 साल बाद। यानी 1 साल बाद आपको 8,64,000 रुपए तकरीबन मिल रहे हैं 50 लाख रुपए के ऊपर। तो एक रीज़नेबल अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है। और अगर इसी को आप 1 करोड़ पे ले जाते हैं, तो डबल हो जाएगी, यानी आपकी यहाँ पे आपका प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, तो वो बजाय इसके कि बिज़नेस की तरफ जाएँ, क्योंकि बिज़नेस में रिस्क भी है, लॉस भी है, और पाकिस्तान में आजकल हालात भी नहीं हैं। एक एक वजह ये भी हो सकती है कि अर्निंग करने के मकसद से एक मकसद लोगों का ये भी होता है कि वो वैल्यू ऑफ़ मनी जो है उसको सिक्योर करते हैं। यानी अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास 2-4 करोड़ रुपए बैंक में करंट अकाउंट में पड़े हैं, और उनको अभी ज़रूरत नहीं, साल 2 साल बच्चों की एजुकेशन के लिए है या शादी के लिए हैं, तो उन डेफ़िनेटली अगर बैंक में वो पड़े रहेंगे, तो उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अगर वो सेविंग्स में जाके रख देंगे, तो उनकी जो वैल्यू ऑफ़ मनी है वो कम से कम बरकरार रहेगी। कि यानी अगर 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो उसको 15-20 लाख रुपए साथ मिल रहे हैं। यानी इसमें 15 लाख रुपए तकरीबन उसको साल बाद आ रहे हैं, 15, 16 या 17 लाख रुपए अगर वो फाइलर है तो। और अगर इनकम टैक्स वगैरह दे के भी उसको, यानी 15 लाख फिर भी उसको बचते हैं। तो एक हैंडसम अमाउंट है, और इतनी ही साल बाद जाके क़ुव्वत ख़रीद में फ़र्क आता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप कंसीडर करें, या फिर गोल्ड में आप चेंज करके रख सकते हैं, या किसी डॉलर वगैरह दूसरी करेंसी में चेंज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो कौमी बचत के साथ जाएँ। अगर किसी को ये डाउट हो कि यार हमें यहाँ पे सूद वाला आंसर है या कोई परेशानी हो, तो वो डॉलर्स में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो उसमें ये है कि उसमें फिर लॉस के चांसेस हैं, जैसे पाकिस्तानी करेंसी आजकल कुछ बेहतर हुई है, सवा 300 रुपए से कम होके नीचे आई है। तो इसमें अब लोगों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ कि उन्होंने डॉलर में अगर इन्वेस्टमेंट की है, तो डॉलर का एक तो प्रॉफ़िट बहुत कम मिलता है, और फिर अगर मार्केट में डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है, तो उससे पैसे और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए देखना है आपने कि इन्वेस्ट आपने कहाँ पे करना है, सोच समझ के। तो कौमी बचत इसके लिए आई थिंक एक बेस्ट ऑप्शन है इस वक़्त, अगर आप अपने पैसे की वैल्यू ऑफ़ मनी, यानी पैसे की वैल्यू जो है या क़ुव्वत ख़रीद महफ़ूज़ करना चाहते हैं या बरकरार रखना चाहते हैं, तो उसके लिए यही है कि कौमी बचत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ए टू ज़ेड मेरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ सही शेयर करूँ। फ़ैसला आप लोगों का है, अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहें शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है, अगर आपने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 3 महीने के लिए ही आपको प्रॉफ़िट दिया जाएगा, यानी 3 महीने की इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में जो है अप्लाई की है, और उसके बाद 6 महीने पैसे पड़े रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि 6 महीने का मुनाफ़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है, जो आप शुरू से कौमी बचत के साथ तय करेंगे कि ये पैसे मैं 3 महीने के लिए रख रहा हूँ, तो 3 महीने का ही मुनाफ़ा दिया जाएगा। और 6 महीने के लिए अगर रख रहे हैं, तो 6 महीने आपको पूरे करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉफ़िट जो है वो नहीं दिया जाता। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। बाकी 1 साल वाली भी बेहतरीन इस वक़्त अगर देखी जाए स्कीम है। तो ये एक आप लोगों के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें ज़्यादातर उन लोगों को फ़ायदा है जो 3 महीने के लिए रखना चाहते हैं या 6 महीने के लिए रखना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप सीसा की तरफ भी जा सकते हैं, उसका भी ऑलमोस्ट इतना ही मुनाफ़ा है जितना यहाँ पे इस बचत स्कीम में है। तो ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद कैलकुलेशन के लिए, बाकी स्कीमों के हवाले से भी मैंने आपको, जब प्रॉफ़िट रेट चेंज हुए थे, तो आपको बताया था कि आहिस्ता-आहिस्ता हम इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों के साथ तमाम बचत स्कीमों के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। इस वक़्त वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।